रवि और उसके दोस्त विशाल, सोनू और अजय एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। उन्हें एडवेंचर चाहिए था। उन्होंने पास के जंगल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह सेफ नहीं है, जंगल में रहस्य है। लड़कों ने हंसते हुए कहा। वे जवान और निडर थे। उन्होंने चेतावनियों को अंधविश्वासी बकवास समझकर खारिज कर दिया। दोस्तों ने अपने बैकपैक किए। वे अननोन में निकल पड़े। जंगल घना और शांत था। हवा में नमी थी। पेड़ों पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और भी गहरा होता गया। लड़कों को बेचैनी होने लगी। उनके चारों ओर अजीब आवाजें गूंज रही थी। क्या कोई उन्हें देख रहा था? उनकी हंसी बंद हो गई। उनका पहले जैसा कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था। अब उनके कानों में बुजुर्गों की चेतावनियां गूंज रही थी। वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे। उनके सामने एक वेदर्ड साइन था। उस पर लिखा था, अंदर जाने वालों सावधान रहना। लिखावट पुरानी और फीकी थी। रवि की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने चाहा कि काश उन्होंने गांव वालों की बात मान ली होती। रास्ता उन्हें एक झील तक ले गया। यह धुंध में डूबा हुआ था। पानी हरा और गंदा था। उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह ऐसा था जैसे झील खुद अपनी सांस रोक रही हो। विशाल ने एक पत्थर उठाया। उसने उसे पानी में फेंक दिया। सन्नाटा टूट गया। पानी में बुलबुले उठे। हवा में एक भूतिया चीख गूंज उठी। लड़के डर के मारे जम गए। उनका खून ठंडा हो गया। झील के ऊपर धुंध घूम गई। एक आकृति बनने लगी। यह एक औरत की आकृति थी। उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। उसकी आंखें एक अजीब हरे रंग की चमक रही थी। यह तो बस रोशनी का खेल है। अजय फुसफुसाया, बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। धुंध में आकृति ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों वाली थीं। लड़के डर के मारे पीछे हट गए। वे मुड़े और भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे झील से बहुत दूर नहीं निकल गए। वे जंगल के फर्श पर गिर पड़े, हाँफते हुए। धुंध में औरत की छवि उनके मन में